महंगे कोचिंग सेंटर फिजी में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनको कभी फिजी सेंटर के बाहर धरना भी देना होगा। मगर जिस अंदाज में देश भर में फिजी के सेंटर धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, उससे अभिभावकों की नींद उड़ गई है, क्योंकि हर बच्चे का तकरीबन 2 से 5 लाख रुपए इस सेंटर में फंसा हुआ है और सेंटर बंद हो गया। फिजी में फंसे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जिन हाथों से बच्चों की लाखों की फीस दी, उन्हीं हाथों में अब विरोध के पोस्टर्स हैं, जिसमें लिखा है फिटजी हाय हाय, डीके गोयल गिरफ्तार हो, हमें रिफंड चाहिए। ने तो कोचिंग इसलिए ज्वाइन की थी कि उसका फ्यूचर है, उसका एक लक्ष्य होता है कि हाँ मुझे ये टारगेट अचीव करना है। अब वो लक्ष्य ही गायब हो गया है। सर 2,18,000 मेरे बच्चे का फीस जमा है और हमारी मांगे बस यही है कि डीके गोयल को गिरफ्तार करिए, जल्दी से जल्दी उनका पासपोर्ट जब्त करिए। हमने हर तरफ से जाकर के हमने एफआईआर भी लॉन्च की है, 100 से ज्यादा पेरेंट्स ने एफआईआर लॉन्च की है। जी हमने 3,55,000 जमा कर चुके हैं। अब बस हमारी यही मांग है हम सब पेरेंट्स की कि जो पेरेंट इतनी मेहनत का पैसा दिया है वो जल्द से जल्द वापस हो। अभिभावक कार्रवाई और फीस वापसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल फिटजी कोचिंग मालिक पर 42 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में फिटजी कोचिंग के बंद होने की खबरें आईं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन 5 राज्यों में कोचिंग को बंद कर दिया गया। फिटजी की देश भर में करीब 72 ब्रांच हैं। हर स्टूडेंट से 2 से 3 लाख रुपए तक फीस ली जाती है। कोचिंग बंद होने के बाद बच्चों के भविष्य पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही परिजनों को अपनी मेहनत की कमाई भी याद आई है। शिकायत के मुताबिक हर पेरेंट्स के लगभग 2 लाख रुपए फिटजी कोचिंग में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर ये राशि करीब 12 से 15 करोड़ तक पहुंचती है। ऐसे में परिजन अपने पैसों की मांग कर रहे हैं। इस बीच फिटजी के सेंटर हेड ने एक पत्र जारी कर कह दिया है कि अपनी रकम दिल्ली सेंटर से मांगे। बच्चे हैं मेरे, कम से कम 4 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। के पांडे ने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मिलने की कोशिश करी, मिले भी थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, बार बार ऑनलाइन डाल रहा है। सबसे मेन मुद्दा है कि आज फिटजी बंद हुआ है, एक फिटजी बंद हुआ है, ऐसे 10 फिटजी खड़े होंगे दूसरे नामों से। सबसे बड़ी हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को एक ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए जो ये सब चीजें आगे भविष्य में ना हो। भोपाल का फिटजी इकलौता ऐसा सेंटर नहीं है जो बंद हुआ है। इससे पहले भी इंदौर का सेंटर बंद हो चुका है। इसके अलावा देश के दूसरे सेंटर्स की बात की जाए तो पटना में फिटजी के डायरेक्टर, सीएफओ और सेंटर हेड पर धोखाधड़ी का केस हुआ। गाजियाबाद में भी फिटजी सेंटर के 4 ऑफिसर्स पर एफआईआर हुई। ठाणे में फिटजी सेंटर ने 80 छात्रों के 3 करोड़ 20 लाख रुपए की फीस ली, जिसके बाद ये इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया। यहाँ सेंटर के 8 जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर हुई। पुणे और पिंपरी चिंचवड में भी फिटजी सेंटर बंद होने से 300 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। यहाँ भी कोचिंग सेंटर ने लाखों की फीस रिफंड नहीं की और प्रयागराज में भी 74 बच्चों से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। यहाँ फिटजी कोचिंग के एमडी समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। फिटजी जैसे महंगे और डिजाइनर कोचिंग इंस्टीट्यूट की देश में भरमार है। लाखों बच्चों के माता पिता कर्ज लेकर, जमीन गिरवी रखकर, यहाँ तक कि जेवर बेचकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं बच्चे सपना देखना तक छोड़ रहे हैं। फिलहाल सरकार को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सख्ती बरतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े ब्रांड के चलते छात्रों के परिजन इस कोचिंग सेंटरों को मुंहमांगी फीस चुकाते हैं, मगर पहले अरबों रुपए की संपत्ति वाला बायजूस और अब करोड़ों रुपए के फिटजी के सेंटर देश भर में देखते देखते बंद हो रहे हैं। विद्यार्थियों के परिजनों को उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे भला कौन लौटाएगा, इसका जवाब जिला प्रशासन के पास भी नहीं है।